बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स 101 का लेक्चर 8, जिसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एनर्जी कंजर्व कैसे रहती है, और दूसरा लास्ट पे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा कंजर्वेटिव फोर्सेस के फोर्सेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्प्रिंग कार स्टोर्ड एनर्जी एज पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हेन रिलीज्ड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपने बचपन में देखा होगा कि एक वो चाबी वाली जो गाड़ी होती है उसको हम पीछे से इस तरह घुमा घुमा के जो है वो उसकी स्प्रिंग में जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, वो जो हम उसको चाबी को घुमाते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो रही होती है। ठीक है, जब हम उसको छोड़ते हैं फिर वो कार जो है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। तो इसका मतलब है कि जो उसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी थी ना, वो जब हम उसको छोड़ते हैं वो काइनेटिक एनर्जी यानी कि हरकत में चेंज हो जाती है, मोशन में चेंज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी इन अ स्प्रिंग। ठीक है, जब हम एनर्जी को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, तो वो हम पढ़ते हैं। और वो एनर्जी क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, द स्प्रिंग पुल्स पुशेज विद द रीस्टोरिंग फोर्स दैट प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन एक्स। ठीक है, जब भी हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग जो है वो इटसेल्फ एक पुल या पुश की फोर्स लगाता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको खींच रहे हैं या उसको कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, उसको हम जो फोर्स स्प्रिंग लगा रहा होता है हम उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, जो कि प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन एक्स। एक्सटेंशन एक्स किसको बोलते हैं कि जितना हम उसको मीन पोजीशन से खींचते हैं। ठीक है, स्प्रिंग को मतलब हम जितना पुल करते हैं, ठीक है, या कंप्रेस करते हैं मीन पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, वो उसकी एक्सटेंशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अगर स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है तो ये अगर इसकी मतलब मीन पोजीशन है ये वाली, तो हम इससे इस तरफ जितना खींचेंगे ये इसकी एक्सटेंशन होगी। तो इस तरफ अगर हम इसको दबाएंगे कंप्रेस करेंगे तो ये इसकी इस तरफ को एक्सटेंशन होगी। ठीक है, मीन्स कि हम जितना उसको खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि एफ स्प्रिंग इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, इसका ये माइनस जो है ये समझने वाली बात है कि ये माइनस क्यों आता है कि जो स्प्रिंग हम फोर्स जो है स्प्रिंग पे लगा रहे होते हैं, स्प्रिंग एक दूसरी फोर्स उसके अपोजिट लगा रहा होता है। ठीक है, अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो स्प्रिंग जो है वो मतलब दूसरी तरफ फोर्स लगा रहा होता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से इनकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, तो इसके साथ माइनस आता है। ठीक है, के जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्सटेंशन। ठीक है, वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स गिव्स द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम जब भी स्प्रिंग पे वर्कआउट करते हैं, उसको दबाते हैं या मतलब कि उसको खींचते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो फोर्स की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो स्टोर होती है, और उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वो वर्क डन कितना होता है जो हमने उस पर किया है। तो ये देखें वो इसके बराबर होगा, वर्क डन इज़ इक्वल टू 0 टू एक्स एफ डी एक्स। यानी कि हम जानते हैं कि एफ डॉट डी हमारे पास वर्क डन होता है, तो वो 0 से लेकर एक्स तक है। ठीक है, 0 हमारी मीन पोजीशन है और एक्स हमने उसको जितना खींचा है या उसको कंप्रेस किया है। ठीक है, अगर हम उसको फोर्स को 0 से लेकर एक्स तक मतलब इंटीग्रेट कर दें तो वो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एफ़ जो है के एक्स के बराबर है, यहाँ से हमने ले लिया। ठीक है, के एक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, एफ़ की जगह पे, तो 0 से एक्स वैसे ही रह गया। तो यहाँ पे अगर हम के जो है वो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो एक्स की जो हम जब करेंगे इंटीग्रेशन तो वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ये इंटीग्रेशन खैर सिंपल सी है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो वर्क डन है, वर्क ड्यू तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो मतलब इसके बराबर होगा स्प्रिंग में। ठीक है, यानी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होगी वो इसके बराबर होगी। ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। ठीक है, ये आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन इन अ फोर्स फील्ड। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी पोजीशन या कॉन्फिगरेशन की वजह से होती है। ठीक है, ये वो एनर्जी है जो किसी फोर्स फील्ड में अगर किसी आप बॉडी को रखते हैं तो उसकी जो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो वो एनर्जी एक्वायर करती है या स्टोर करती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, हम उसको देखते हैं जिससे बेहतरीन हमें समझ आएगी। हाउ मच वर्क डज इट टेक। स्टूडेंट, ये एग्जांपल है कि हमारे पास हाउ मच वर्क डज इट टेक टू लिफ्ट मास एम टू हाइट एच। ठीक है, हमारे पास एक मास एम है, वो हम हाथ से उसको ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको मतलब हाइट एच पर लेके जाना है, तो
हमें बताना होगा कि हमने कितना वर्क डन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्सेस को देखते हैं। ये मास जो है इसका वज़न जो है वो नीचे की तरफ होगा, ये Fg इज़ इक्वल टू mg, ठीक है। ये हमने इसका वेट लिख दिया, ये हमारे पास y1 इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये y2 है, ठीक है। फोर्स एग्जस्टेड बाई हैंड, ठीक है, जो हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं वो ऊपर की जानब होगी, ठीक है। और ये डिस्टेंस d, डिस्प्लेसमेंट d कवर करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वर्क एक्सटर्नल, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी, ठीक है, एफ डॉट डी, ठीक है। हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो साथ एक्सटर्नल इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्सटर्नल हमारे पास एम जी है, ठीक है, और डी जो हमारे पास हाइट है वो एच है, टोटल हाइट जो हमारे पास वो एच है, ठीक है। एम जी वैसे ही आ गया और एच की हमारे पास वैल्यू है y2 माइनस y1, ठीक है। यानी अगर y2 में से y1 को निकालेंगे दो पॉइंट्स में से, तो दोनों पॉइंट्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। ये देखना y2 ऊपर है y1 नीचे है, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये सारी हाइट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। सो वर्क डू व्हेन वी डू वर्क सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। तो जब भी हम किसी जिस्म पर वर्क करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज़ होती है, ये आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल, ठीक है। जब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी मेजर करनी है वो आपने किसी रेफरेंस लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप ज़मीन को भी रेफरेंस लेवल ले सकते हैं, सी लेवल को भी ले सकते हैं, कहीं ऊपर स्पेस को भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ओनली चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली है फिज़िकल मीनिंग, ठीक है। जो फिज़िकल मीनिंग रखता है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितनी हुई है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा ना वही उसकी एक्चुअल जो है फिज़िकल मीनिंग होगी। ये नहीं होगा कि मतलब अगर हमने कोई चीज़ ज़मीन पर रखी है, ज़मीन पर रखी हुई है, तो अगर ज़मीन को हमने रेफरेंस लेवल लिया तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है उसकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम उसको ऊपर उठाएंगे फिर उसको दोनों का डिफरेंस लेंगे, उसका मतलब कि जो चेंज होगा दोनों का, उसी वक्त हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो मतलब जो असल मीनिंग है वो हमें मिलेगा, ठीक है। चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी पाथ को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी है जो कंजर्वेटिव फोर्स में चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें भी ये चीज़ हमें क्लियर करेंगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी, आप फ़र्ज़ करें आपने कोई चीज़ यहाँ से उठाकर यहाँ रखी है, ठीक है, फिर आप कोई और फॉलो करते हैं पाथ दोनों मतलब कि उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी ना वो मतलब कि चेंज नहीं होगी, ठीक है। वो उतने ही मतलब के रहेगी, आप जिस मर्ज़ी रास्ते को फॉलो करके आप उस पॉइंट तक पहुँचें, ठीक है। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो एनर्जी है वो एक शेयर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप देखेंगे अगर फ़र्ज़ करें हम एक मास को स्प्रिंग के साथ लटकाया हुआ है या मतलब उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी होगी ना ये दोनों की प्रॉपर्टी होगी, मास की भी और स्प्रिंग की भी होगी, सिर्फ मास की नहीं होगी, स्प्रिंग की भी होगी, ठीक है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि योर हार्ट एज ए पंप, ठीक है। जो हमारा दिल है वो एक बहुत अच्छा पंप है, खून को पंप करने का काम करता है हमारे पूरे जिस्म में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो रोज़ाना मतलब कितना काम करता है और वो कितनी पावर मतलब उसकी है, ठीक है, हमारे हार्ट की, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले ये रफ सी तकरीबन जो है ना अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज़ तकरीबन सारी ली हुई हैं, तो आपने ये देखना है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड लिफ्टेड डेली, ठीक है, 8000 लीटर जो ब्लड है वो डेली हमारा जो दिल है वो पंप करता है, ठीक है। एवरेज हाइट, ठीक है, तकरीबन 1.5 मीटर होती है, ठीक है। हर इंसान के दिल की जो मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक ना हाइट 1.5 मीटर होती है। डेंसिटी ऑफ ब्लड वो 1 kg पर लीटर होती है, तकरीबन पानी के बराबर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। तो ये देखेंगे ये मतलब हमारे पास जो है ना mgh के बराबर आएगा वर्क डन, ठीक है। क्योंकि ये दिल जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे इस तरह करता है ना, तो इस वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास जो है ना वो उसके हम कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मास हमारा 8000 हो गया, ठीक है। तो जी जो है वो हमारे पास 9.8 हो गया और जो हाइट है उसकी एच हमारे पास वो 1.5 होगी। मीन्स के mgh वाला फार्मूला यहाँ पे लगाया तो हमारे पास ये 120,000 जौल आ जाएगा, ठीक है। इतना वो काम करता है एक दिन में, ठीक है। अब पावर कैलकुलेट करनी है तो ये जो वर्क ओवर टाइम वाला फार्मूला हमने पढ़ा था, वर्क हमारे पास ये है और टाइम हमारे पास ये है एक दिन का, एक दिन में 24 घंटे, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकंड, ठीक है। ये तकरीबन 1.4 वाट के बराबर
आता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपने नोट करनी है कि यानी हमारे जो हार्ट की पावर है वो ये है 1.4 वाट, ठीक है। वर्क डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि वर्क जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक आदमी जो है वो स्विमिंग कर रहा है किसी समंदर में, तो वो तो मतलब पानी के ख़िलाफ़ जो है फ़ोर्स लगा रहा है और डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो उसका जो वर्क होगा वो F.D होगा, वो तो अपने हिसाब से तो वर्क कर रहा है। लेकिन अगर कोई बंदा वो किसी साहिल पे खड़ा है और उसको देख रहा है कि वो उसके मुताबिक जो है वो कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना वो पानी दूसरी तरफ जा रहा है उतना वो आगे जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जो वर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जितना पानी एक तरफ को जा रहा है उतना ही वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो उसके मुताबिक कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। इसकी हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास सिनेरियो क्या है कि एक गाड़ी है, ठीक है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। ये वाला ब्लॉक है और गाड़ी पे ही ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ये एग्जांपल अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। उस पर ही एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। और जो गाड़ी है उसकी स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी उसकी, ठीक है। और जो ब्लॉक ऊपर रखा हुआ है ना वो 1.5 मीटर पर सेकंड से 2.4 मीटर जो है ना वो एक्सेलरेट करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये ब्लॉक यहाँ से उठकर यहाँ चला गया, ठीक है। इस पर कोई फोर्स अमल की होगी, ठीक है, कोई फोर्स अमल की होगी और ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ यहाँ पे आ गया, 2.4 मीटर इसने डिस्टेंस कवर किया। तो चलिए देखते हैं कि मास ऑफ बॉक्स हमारे पास 12 kg है। तो हम यहाँ से वर्क डन कैलकुलेट करेंगे बाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो डेल के हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू KF माइनस KI, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो वो रेस्ट पे था तो वो 0 थी, तो फाइनल जो हमारे पास होगी वो 1/2 mv², ठीक है। 1/2 mv², यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मास आ गया 12 और 1.5 इसकी बॉक्स की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 13.5 जूल आ गया। यहाँ से हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करेंगे क्योंकि हमने फोर्स मालूम करनी है ना, वर्क डन मालूम करने के लिए हमने फ़ोर्स मालूम करनी है, तो उसमें फ़ोर्स में एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। हम वही पीछे वाला जो VF² माइनस VI² इज़ इक्वल टू 2AS, ठीक है, वो वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से A निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम जो फाइनल वेलोसिटी 1.5² माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी, नीचे 2 × 2.4, ठीक है। इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट तय की है, डिस्टेंस कितना तय किया, 2.4, वो हमने यहाँ पे 2.4 रख दिया, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है F इज़ इक्वल टू ma/न्यूटन सेकंड आर्ट, ठीक है। F हमारे पास क्या आ जाएगी 5.63 न्यूटन, 12 इसका मास है, A इसका एक्सेलरेशन हमने ये निकाला है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क आ जाएगा, वर्क हमारे पास होता है F.Δx, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस, डेल्टा एक्स हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ही है जो उसने बॉक्स ने कवर किया है, ठीक है। हमारे पास ये वाला F आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे 2.4 जो कि डिस्टेंस तय किया तो 13.5 जूल। इसका मतलब है कि ये दोनों सेम है, यानी कि वर्क जो है वो भी कंजर्व है, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से फाइंड किया, वो भी ये आया, और यहाँ पे हमने दूसरे फार्मूले से किया तो सेम आया, ठीक है। नाउ हमारे पास जो सिनेरियो है वो चेंज हो गया, ठीक है। हमारे पास अब जो बंदा है ऑब्जर्वर है वो एक ग्राउंड पे खड़ा है और गाड़ी जो है वो डिस्प्लेस हुई है, ठीक है। अभी वो मतलब यहाँ पे थी पहले, फिर यहाँ पे चली गई, ठीक है। उसने 50.4 का डिस्प्लेसमेंट तय किया, ठीक है, बॉक्स ने, ठीक है। बॉक्स जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये थी 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर है ना, गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड के साथ चल रही है, ज़ाहिर बात है कि उसकी वेलोसिटी भी 15 मीटर पर सेकंड होगी। फिर उसने थोड़ी देर बाद मतलब जब वो डिस्प्लेस हुआ है तो 16.5 मीटर पर सेकंड होगी ना, क्योंकि उसने पीछे भी 1.5 मीटर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस बॉक्स ऑफ 50.4 मीटर है, ठीक है। गाड़ी ने 48 मीटर कवर किया है, ठीक है। और जो इसका बॉक्स का डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमारे पास 50.4 है, ठीक है। क्योंकि इसने खुद भी डिस्टेंस तय किया है, सिर्फ गाड़ी ने नहीं किया, बॉक्स ने 2.4 डिस्टेंस खुद भी तय किया है, इस वजह से ये 50.4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे सेम हम वही चीज़ें लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको हम के डैश चीज़ों को डैश में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने सिंपल यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो डेल के डैश इज़ इक्वल टू KF, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ रख दी हैं, ठीक है। इसका मास जो है यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे भी स्क्वायर्स आएंगे, ठीक है।
تو ہمارے پاس 1/2 ماس آ گیا اس کا، یہ انیشیل فائنل ویلاسٹی آ گئی یہ والی، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ صرف انیشیل ویلاسٹی 15 میٹر پر سیکنڈ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ورک ہمارے پاس آ جائے گا 284 جول، جو کہ اس کے ایکول نہیں ہے، مینس کہ جو ہمارا آبزرور تھا اس کی پوزیشن چینج ہوئی ہے، ابھی وہ گراؤنڈ پر آ گیا، پہلے وہ گاڑی پہ ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے مطابق جو ابھی ورک ہوا ہے نا وہ 284 جول ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے، ہم نے ٹائم نکالنا ہے کہ اس نے گاڑی نے یہاں سے لے کر یہاں تک جانے میں کتنا ٹائم لیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی لگائیں گے VF = VI + AT، وہاں سے T نکال کے یہ ایکویشن آئے گی، اس میں ویلیوز رکھیں گے VF کی، ٹھیک ہے۔ VF کی ویسے ہی 1.5 ہے اور اس کی جو ہے VI مطلب کہ وہ 0 ہے، ٹھیک ہے، بلکہ VF جو ہے وہ 0 ہو جائے گی، اس کی 1.5 ہو جائے گی، تو یہ 3.2 آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑی سی آپ کیلکولیشن کر لیجئے گا۔ ٹرین جو ہے اس نے کتنا سفر طے کیا ہے، اس نے S = VT، یہاں پہ S = VT والا فارمولہ لگا ہے، V ہمارے پاس 15 ہے، T ہمارے پاس 3.2 ہے، تو 48 میٹر اس نے ڈسٹنس کور، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ جو ایکسلریشن ابھی ہم پہلے کاؤنٹ کا ہم نے کیا ہے وہ اور ایکسلریشن ڈیش وہ ایکول ہیں، اسی طرح F' اور F ایکول ہیں، یہ ہمارے پاس اس کی ویلیو تھی۔ تو ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ جو اس نے باکس نے کور کیا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ تو گاڑی نے کیا تھا اور یہ اس نے خود کیا تھا 2.4، تو ٹوٹل یہ ہو گیا۔ تو ہمارے پاس W' اب ہمارے پاس کیا آ گیا، یہ آ گیا F'.del(x'), ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کی ویلیوز رکھی اور 284 جول، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انرجی جو ہے یا ورک جو ہے وہ ہمیشہ کنزرو رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوٹینشیل انرجی اور کائنیٹک انرجی کا جو سم ہے وہ کانسٹنٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لا آف کنزرویشن آف انرجی کا اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر ہم کسی بال کو ویلاسٹی V0 سے اوپر کی طرف پھینکتے ہیں تو وہ کتنی اوپر جائے گی، وہ کتنی ہائٹ گین کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مومنٹ کی وجہ سے اس کی جو موشن کی وجہ سے ویلاسٹی ہے وہ 1/2 mv0² کائنیٹک انرجی آ جائے گی، اور جو ہائٹ کی وجہ سے وہ انرجی گین کرے گی وہ ہوگی mgh پوٹینشیل انرجی، ٹھیک ہے۔ تو کنزرویشن کے قانون کے مطابق ان دونوں کو ایکول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم h جو ہے وہ یہ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اگزامپل ہے کہ اگر ہم ایک سپرنگ کے ساتھ ہم نے ایک ماس اٹیچ کیا ہوا ہے، تو ہمارے پاس اگر ہم سپرنگ کو کمپریس کرتے ہیں اتنا، یہ جو ایکس ہے نا، ایکس ڈسپلیسمنٹ کے ساتھ ہم نے یہاں پہ پہلے کہیں ماس تھا تو ہم نے اس کو کمپریس کر کے یہاں پہ لے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایکس جو ہے اس کی ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو اس کو کمپریس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر اس کو چھوڑتے ہیں دوبارہ تو وہ V0 ویلاسٹی کے ساتھ ماس جو ہے وہ موو کرے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی ماس ہو سکتا ہے۔ تو اس کے مطابق جو جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو وہ موشن کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کی جو کائنیٹک انرجی ہوگی وہ اس کے برابر ہوگی 1/2 mv0²، اور جو اس میں اسٹورڈ انرجی ہے سپرنگ میں وہ ہم پیچھے فارمولہ پڑھ کے ہیں وہ اس کے برابر ہوتی ہے۔ تو لا آف کنزرویشن کے مطابق یہ دونوں ایکول ہونے چاہیے، تو ہم نے ایکول کر کے یہاں سے V0 اس کی ویلاسٹی نکال لی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اگزامپل 5 ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک کہہ لیں کہ کوئی پہاڑی سلسلہ ہے، تو یہاں پہ گاڑی کوئی چلے گی تو ہم ڈفرینٹ پوائنٹس پہ اس کی جو ہے ویلاسٹیز کو کاؤنٹ کریں گے بائی کنزرویشن آف انرجی، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ A ہے، یہ B ہے، یہ C ہے، یہ D ہے، اس کی ہائٹ H ہے، اس کی بھی ہائٹ H ہے، اور اس کی ہائٹ جو ہے وہ H/2 ہے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ A پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو گاڑی جب پہنچتی ہے تو اس کی جو ویلاسٹی ڈیو ٹو موشن ہے وہ 1/2 mva² آ جائے گی، یہاں پہ اسکیئر آئے گا، ٹھیک ہے، کائنیٹک انرجی، اور جو ہائٹ کی وجہ سے اس کی پوٹینشیل انرجی ہوگی وہ یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ پوائنٹ A کے لیے ہے، پوائنٹ A پہ دو انرجیز ہیں، ایک اس کی موشن کی وجہ سے جو 1/2 mva²، اور دوسری ہائٹ کی وجہ سے جو mgh ہے پوٹینشیل انرجی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب ہمارے پاس دو A اور B جو ہیں وہ دونوں پوائنٹ سیم ہیں، اس کی انرجیز بھی سیم ہوں گی، ہائٹ بھی سیم ہے، پوائنٹ بھی سیم ہے، مطلب سیم ہائٹ پہ ہے نا، تو ان کی انرجیز بھی سیم ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف VA کی جگہ پہ ہم VB لگا دیں گے، باقی ساری چیزیں سیم رہیں گی۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں سے ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ VA = VB، ان کو ایک طرف لے جائیں تو یہاں سے ہم VA = VB ڈیڈکٹ کر سکتے ہیں، یہ چیزیں کٹ جائیں گی، یہ آپ کاٹ چھانٹ خود بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے پوائنٹ پہ ہمارے پاس C پوائنٹ پہ جو کائنیٹک انرجی ہے وہ ہمارے پاس 1/2 mvc² پلس mgh/2، یہاں پہ h/2 کیونکہ ہائٹ یہاں پہ h/2 ہو گئی ہے تو یہ کس کے برابر ہوگی، یہ ہمارے پاس ہوگی 1/2 mvd² کے، ٹھیک ہے، اس کے برابر ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ہائٹ جو ہے وہ 0 ہو جائے گی، تو یہ چیز جو ہے مطلب کہ D پوائنٹ پہ ہمارے پاس یہ انرجی ہوگی، یہ C پوائنٹ پہ انرجیز ہوں گی، یہ D پوائنٹ پہ ہوں گی، یہاں پہ mgh نہیں ہوگا کیونکہ ہائٹ 0 ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم VC نکالیں گے، VC ہمارے پاس کیا
آ جائے گا, یہ چیز آ جائے گی وی سی. یہاں پہ اس فارمولے میں ہم ویلیوز رکھیں گے, یہاں پہ وی سی فائنل ویلاسٹی, وی ناٹ انیشیل ویلاسٹی اور 2 جی ایچ, ٹھیک ہے. ایچ کی ویلیو H/2 ہے, 2 سے کٹ جائے گا, ٹھیک ہے, تو 2 جی ایچ صرف رہ جائے گا. مینس کہ یہ چیز جو ہے نا, یہ والی چیز وہ ہم نے یہاں سے ڈیڈکٹ کی ہے, یہ والی ایکویشن سے, ٹھیک ہے. وی سی کو ہم نے وی ایف لے لیا, وی ناٹ کو وی آئی لے لیا, اور یہی چیز سیم ہم نے یہاں سے ڈیڈکٹ کی ہے, ٹھیک ہے, یہ والی وی ڈی والی, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو فارمولا لکھ دیا, ایکویشن لکھ دیا, آپ ان سے دیکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک کوئی سپرنگ ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس پر ہائٹ ایچ سے ایک ماس گرایا ہے, ٹھیک ہے. ماس کی وجہ سے, گرنے کی وجہ سے وہ سپرنگ جو ہے وہ کمپریس ہوگا, تو ہائٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی نا, کیونکہ سپرنگ نیچے کی طرف دب جائے گا, تو ہائٹ پھر ایچ نہیں رہے گی, H+X ہو جائے گی, ٹھیک ہے. H+X ہو جائے گی, کیونکہ X ایکسٹینشن ہوئی ہے نا, اس میں X ڈسٹینس اس نے نیچے کی طرف کور کیا ہے سپرنگ نے, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے, ٹھیک ہے. ابھی یہ جو پہلے ہمارے پاس انرجی اسٹور تھی سپرنگ میں, وہ ہمارے پاس یہ ہوتی ہے, اور جب کمپریس ہوا تو ہمارے پاس یہ آ گئی, ٹھیک ہے. یہ والی چیز جو ہے mgH+x, ٹھیک ہے. یہ انرجی تو اس میں آلریڈی اسٹور تھی سپرنگ میں, اور یہ والی چیز جو ہے وہ جب وہ ڈراپ ہوا ماس, تو اس کی وجہ سے وہ چینج ہو گئی, ٹھیک ہے. یہ mgH+x آ گیا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس یہ ایک کوادریٹک ایکویشن بنے گی, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایکس میں آپ نے کوادریٹک ایکویشن, یہ آپ نے اس کے پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے سب کو, ٹھیک ہے. یہاں سے پہلے اس کو آپ ملٹیپلائی کریں اندر, پھر کے سے سب کو ڈیوائڈ کر دیں, تو یہ والی چیز آ جائے گی, ٹھیک ہے. پھر اس کو کوادریٹک فارمولا لگائیں گے, تو یہ والی چیز جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے گی, ٹھیک ہے. یہاں سے اگر ہمارے پاس ہائٹ جو ہے وہ 0 ہوگی, تو ایکس جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا, یہ والا mg/k, ٹھیک ہے. یہ آپ اس کو حل کر کے چیک کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس یہاں سے دو سلوشنز آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو 2 سلوشنز کس لیے ہیں, وہ اس لیے ہیں کہ ایک دفعہ جب ماس نیچے گرتا ہے سپرنگ کمپریس ہوتا ہے, پھر سپرنگ ریلیکس بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک سلوشن کمپریس کے لیے ہے اور دوسرا ریلیکس کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل 7 ہے, یہ ایک انکلائنڈ پلین ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ تھیٹا ہے ہمارے پاس یہ والا, یہاں پہ ایک سپرنگ پلین پہ لگا ہوا ہے, انکلائنڈ پلین پہ, ٹھیک ہے. ڈی ڈسٹینس سے ہم نے ایک ماس گرایا ہے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے ماس گرے گا تو یہ سپرنگ کمپریس ہوگا, اور سپرنگ کمپریس ایس لینتھ جو ڈسٹینس ہے نا, وہ اس نے ایکس, مطلب کہ اس کی کمپریشن ہوئی ہے سپرنگ کی, ایکس ڈسٹینس, ٹھیک ہے. جب ماس گرایا تو وہ کمپریس ہوا ہے, تو وہ ایکس ڈسٹینس نیچے کی طرف گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ایکس معلوم کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس سپرنگ میں جو اسٹورڈ انرجی وہ اس کے برابر ہوتی ہے, اور یہاں سے ہم نے ہائٹ جو ہے وہ یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس ایم جی تو ویسے ہی آ گیا, ہائٹ ہم نے چیک کرنی, ہائٹ ہمارے پاس پیتھاگورس تھیورم کے ساتھ یہ ڈی سائن تھیٹا کے برابر ہوگی, ٹھیک ہے. یہ میں نے ساتھ بنائی ہوئی ہے, لیکچر تھوڑا لمبا ہو رہا ہے, تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہائٹ ہے نا مثلث کی, تو یہ ڈی سائن تھیٹا کے برابر ہے, ٹھیک. تو جو 2 ایکویشن دی ہوئی ہیں وہاں سے ہم نے ڈی کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, وہ اس کے برابر آئے گا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ mgd سائن تھیٹا از ایکول ٹو ہاف mv², ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے کہ جو ہم نے ماس گرایا ہے وہ جب موشن کرے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی کائنیٹک انرجی ہوگی, وہ اس کے برابر ہے, ٹھیک ہے. اس کی پوٹینشیل انرجی جو ہے وہ اس کے برابر ہوگی. یہاں سے ہم v کو نکالیں گے, v ہمارے پاس آ جائے گا 2gd سائن تھیٹا, ٹھیک ہے. اب یہاں سے ہمارے پاس جب وہ سپرنگ کمپریس ہوگا تو وہ پہلے x+d آ جائے گا ہمارے پاس, ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ ایکسٹینشن جو ہوگی نا, وہ پہلے ڈی تھا وہ ڈسٹینس, تو کمپریشن کے بعد وہ x+d ہو گیا نا, ایکس نیچے, وہ ایکس ڈسٹینس وہ نیچے کو کمپریس ہوا ہے, تو ہمارے پاس mgx+d سائن تھیٹا آ گیا. یہ ہمارے پاس فارمولا وہی رہے گا جو سپرنگ میں اسٹورڈ انرجی ہوتی ہے. تو یہاں سے ہم لوگ اس کو ملٹیپلائی اندر کریں گے, چیزوں کو سیگریگیٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک 2 کوادریٹک ایکویشن آ جائے گی ہمارے پاس, ایکس میں ہمارے پاس یہ کوادریٹک ایکویشن آ جائے گی. سمپل آپ نے اس کو اندر ملٹیپلائی کرنا ہے, پھر کے سے ڈیوائڈ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے مطلب کہ ایکس اسکیئر میں, ایکس میں اس کو ایک کوادریٹک ایکویشن بنا لینا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمارے پاس ایکس جو ہے وہ یہ چیز آ جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اگر ہم وہ انکلائنڈ پلین ختم کر دیں, یعنی کہ تھیٹا 90 کے برابر لے جائیں, تو وہ ہمارے پاس پیچھے والا کویسچن ہی, یعنی کہ اس طرح والا آ جائے گا جو اوپر سے ماس گرتا ہے سیدھا, ٹھیک ہے. تو وہی والا آ جائے گا, آپ نے اس کو دیکھ لینا. نیکسٹ ہمارے پاس ایگزامپل 8 ہے, اس پہ ہمارے پاس ایک باکس پڑا ہوا ہے زمین پر, اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سسٹم لگایا ہوا ہے سپرنگ والا, ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ جو سپرنگ جہاں پہ لگا ہوا ہے اس کی ہائٹ ایچ ہے ہمارے پاس, اور ایک چیز جو ہم نے ہے نا وہ ایک چھوٹا ڈبہ ہم نے زمین پر بھی رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم وہاں سے ایک سپرنگ کے ساتھ گیند کو کمپریس کریں گے, ٹھیک ہے. سپرنگ کو کمپریس کریں گے گیند کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ بال ہے ہمارے پاس, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتنا کمپریس کریں, یعنی یہ ایکس معلوم, یہ ایکسٹینشن معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سپرنگ کی کتنی کمپریشن کریں گے, تو یہ
इसको टच करे आके, मतलब कि जब हम उसको वापस छोड़ें बॉल को तो ये इस बॉक्स को टच करे, ठीक है। हमारे पास हमने अभी प्रॉब्लम थोड़ा सा ये मतलब है थोड़ा सा, ठीक है। आपने देखना है कि एक बॉक्स है ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। तो हमने एक्स मालूम करना है कि स्प्रिंग को बॉल के साथ, बॉल को हम स्प्रिंग के साथ लगाएंगे, उसको कंप्रेस करेंगे, फिर छोड़ेंगे तो ज़ाहिर बात है किसी प्रेशर के साथ बॉल नीचे गिरेगी, तो हमने इसको टच करवानी है। तो हमने फाइंड करना है कि हम स्प्रिंग को कितना कंप्रेस करें, मतलब कि एक्स मालूम करना है हमने, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ज़ाहिर बात है V0 उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, बॉल की, ठीक है। ये हमारे पास 1/2 mv0 काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे स्प्रिंग में स्टोर्ड एनर्जी जो स्प्रिंग को कंप्रेस करने से आएगी। यहाँ से हमारे पास एक्स हमने निकाला, ठीक है, एक्स हमारे पास ये आ जाएगा इन दोनों से। डी हमारे पास होता है वी.टी, एस इज़ इक्वल टू वी.टी, डी भी डिस्टेंस होता है V0t, ठीक है, वही चीज़, हाँ, एस इज़ इक्वल टू वी.टी। और एच हमारे पास हमने दूसरी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना यहाँ पे इस्तेमाल की है, ठीक है। एक्स इज़ इक्वल टू V.I.T प्लस 1/2 AT², V.I, ठीक है। V.I तो हमारे पास यहाँ पे 0 है, V0 जो है वो तो हमारे पास यही बचेगी। यहाँ से हम टाइम निकाल लेंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से V0 निकालेंगे D/T, तो D/T, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास V0 ये वाला आ जाएगा, तो X हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मतलब कि हम X को इतना कंप्रेस करेंगे बॉल लगा के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो इस बॉल को हमने इसके साथ टच करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हम कोई भी इस तरह एक एंगल पे चीज़ फेंकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास 1/2 m, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो ये V0 है हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक x और दूसरा y, ठीक है। कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ा है कि उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये V0 x² प्लस V0 y², ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स की वजह से आया है, प्लस U0 0, ये तो ज़ीरो होगा क्योंकि इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होगी जब तक आप फेंकेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 mv0 x² प्लस mgh, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके हमारे पास जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो ये आ जाएगी, ठीक है, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। और जो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट, ठीक है, यहाँ पे हाइट गेन कर लेगी तो ये आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको अंदर ज़रब देंगे, ये चीज़ एक कट जाएगी, ये बचेगी हमारे पास, ये mgh के बराबर आएगी, और यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस। वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ इन दीज फोर्सेस, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, वो फोर्सेस होती हैं जिनमें वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं ग्रेविटी, इलेक्ट्रिक फोर्स और स्प्रिंग वाली जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड ऑन दैम, ठीक है। इन फोर्सेस पे हम पोटेंशियल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर किसी चीज़ का मतलब कि पोटेंशियल Vx है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि उस पर फोर्स क्या होगी। इफ़ द पार्टिकल मूव्स डेल x, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल V, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल पोटेंशियल Vx में डेल x मूव करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो डेल V के बराबर आएगा, ठीक है। ये आपने चीज़ ज़हन में रखी। यहाँ पे हमें पता है कि डेल V जो है वो वर्क डन के बराबर है, ठीक है, क्योंकि हमने उस पर वर्क किया है तो उसका पोटेंशियल चेंज हुआ है ना, ठीक है, तो वो इसके बराबर है, ठीक है। तो ये माइनस साइन उसी वजह से जो हमने शुरू में पढ़ा था स्प्रिंग वाला जो सीन है, ठीक है, तो उसी वजह से ये माइनस साइन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि F हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल एक्स। तो अगर हम डेल एक्स जो है उसको ज़ीरो को अप्रोच कराएं, यानी बहुत छोटा डेल एक्स ले लें, तो हमारे पास लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल V ओवर डेल एक्स, ये तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तो ये हमारे पास dV ओवर dx, यानी कि v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा। तो हमारे पास हम इस डेरिवेटिव से जो है वो फोर्सेस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पीछे जो हमने पेज पढ़ा है उस पर वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि जो भी ऊपर वाले पॉइंट है और नीचे वाले पॉइंट, जहाँ पे हमारी जो टेंजेंट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, वहाँ पे डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाता है। तो वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो भी ज़ीरो हो जाएंगी, पोटेंशियल भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आप पिछले पेज में आप देख सकते हैं जाकर, वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लेक्चर्स काफ़ी मेहनत से तैयार होते हैं, रिसर्च करनी पड़ती है। तो आप अगर चाहते हैं कि हमें हमारा रिवार्ड मिले तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।